हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ने वाले हिंदी में उत्तराखंड के लेखक गुमानी पंत जी को, जिनके बारे में हम उनके जीवन के बारे में देखेंगे, उनकी प्रमुख रचनाएं और एग्जाम में उनसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आप 5-7 मिनट निकाल के इस टॉपिक को जरूर सुनिएगा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1790 में और कहाँ पर? काशीपुर उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो गुमानी पंत जी का जन्म याद रखिएगा 1790 में काशीपुर उधम सिंह नगर में। अभी तक जितनी बुक में ऑथेंटिक डेट है इनके जन्म की यही है। ठीक है, 1790। इनके पिता का नाम पंडित देवनिधि पंत और माता का नाम देव मंजरी। गुमानी पंत जी के जो पूर्वज थे वो चंदवंशी राजाओं के राजवैद थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनके गुरु का नाम था हरिदत्त पंत था। ठीक है, चलिए, गुमानी पंत मूलतः जो थे वो संस्कृत के कवि और रचनाकार थे मूलतः। ठीक है, ज्यादातर क्या रचनाएं करते थे? किस भाषा में? संस्कृत की भाषा में ये रचनाएं करते थे। गुमानी पंत उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि हिंदी जगत के भी श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और इनकी जो मूल रचनाएं हैं, याद रखिएगा, किस मूल के कवि थे? संस्कृत भाषा के। ठीक है, तो पूर्वज किन राजाओं के राजवैद थे? चंदवंश के। तो ये चीजें याद रखेंगे। गुरु का नाम हरिदत्त पंत हो गया। चलिए, अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो राजकवि के रूप में गुमानी पंत ने सर्वप्रथम जो है वो काशीपुर के नरेश गुमान सिंह देव की राजसभा में नियुक्त हुए थे राजकवि के रूप में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अब माना जाता है कि इनका नाम जो गुमानी पड़ा वो इन्हीं राजा के नाम से पड़ा, क्योंकि इनका जो मूल नाम था वो लोकनाथ पंत इन्हें कहते थे और लोक रत्न पंत इनको कहा जाता था। और गुमानी पंत क्यों कहा गया? क्योंकि ये काशीपुर के नरेश गुमान सिंह के दरबार में राजकवि नियुक्त हुए थे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गुमानी कवि जो थे यानी गुमानी पंत वो टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में राज कवि रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि गुमानी पंत जी क्या थे? मूलतः वो संस्कृत भाषा में अपने ग्रंथों की रचना करते थे। इसके अलावा वो हिंदी, कुमाऊनी और नेपाली भाषा का उनको जबरदस्त ज्ञान प्राप्त था और इसमें भी उन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है, गुमानी पंत को कुमाऊनी और नेपाली भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। ठीक है, किस भाषा का? कुमाऊनी और नेपाली भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। मूल नाम इनके क्या थे? लोकनाथ पंत, और लोक रत्न भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और गुमानी पंत वो मैंने आपको बता दिया क्यों इनका नाम पड़ा। अब कई बार रचनाएं पूछ ली जाती हैं। देखिए, हम एक साथ तो इनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं लेकिन कोई भी एक उठा के वो दे देंगे, है ना? तो आपको पता करना है कि किसकी रचनाएं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ज्यादा रचनाएं उनकी क्या है? संस्कृत में है। ठीक है, तो देख लेते हैं रचनाएं। गंगा शतक उनकी प्रमुख रचना है। कृष्णाटक, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत सारी हैं लेकिन लिखी यही है। ठीक है, कृष्णाष्टक हो गई, नीति शतक हो गई, ज्ञान वैषज्य मंजरी, राम महिमा, चित्र प्रदावली, सतोपदेश। ठीक है, राम नाम पंच पंचासी का हो गई, अंग्रेजी राम वर्णम हो गया, समस्या पूर्ति, तत्व बोधनी पंच पंचासिका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं, आप इनको याद कर लेंगे। ठीक है, और एक दो बार पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएंगे ये किसकी रचनाएं हैं? गुमानी पंत जी की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गुमानी पंत जी ने अपने जीवन काल में गोरखाओं का अत्याचार भी देखा है और साथ ही अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारतीय समाज का शोषण किया है वो भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और अपनी रचनाओं में उसका वर्णन किया। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में गुमानी जी को कुमाऊं का प्राचीन कवि माना है। ठीक है, पूर्वांचल का प्राचीन कवि या कुमाऊं का प्राचीन कवि माना है गियर्सन ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन बन सकता है तो ये भी बन सकता है कि गुमानी पंत जी की रचनाओं का जो प्रथम संकलन किया है वो किसने किया है? तो वो रेवादत्त उप्रेती ने किया है अल्मोड़ा से। किस नाम से? गुमानी नीति के नाम से प्रकाशित किया है। ठीक है, दूसरा संकलन किया था गुमानी रचित संस्कृत एवं भाषा काव्य का देवीदत्त पांडे द्वारा इसका संकलन किया गया। ठीक है,
चलिए, तीसरा जो संकलन किया वो गुमानी ग्रंथावली का प्रकाशन किया कैलाश चंद्र लोहनी द्वारा टनकपुर से। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहला संकलन किसने किया, किस नाम से, दूसरा संकलन किसने किया, तीसरा किसने किया। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो गुमानी पंजी से रिलेटेड इतना बहुत है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं तो आप उनको नोट्स में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना सफिशियंट है, इसको आप जरूर देखिएगा। और अन्य जो उत्तराखंड के और लेखक हैं वो भी आप देखिएगा। उत्तराखंड के लेखक करके मैंने एक प्लेलिस्ट में वीडियो डाला है, उनको भी आप सुन लीजिए, सबको कंबाइन करके बनाया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।